हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन लगा लेते हैं। आज हम खुद से लिखा है, टाइप नहीं कर पाए किसी कारणवश। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 342 और ए प्लस बी बराबर 12। ए प्लस बी बराबर 12, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बराबर है। किसके बराबर है ये पूछना है, ये बताना है मतलब। तो ये देखते हैं। तो हमारे यहाँ से सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 342 दिया और ए प्लस बी दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab दिया है। तो देखो यहाँ से हमें ए प्लस बी का अगर इसका मतलब खोल लें, इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, 2ab होता है माइनस 3ab हो गया। तो हमें अब क्या चाहिए, 2ab में 3ab घटेगा तो माइनस ab बचेगा ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab बचा, ये हमारा बन गया। ठीक है, अब क्या है कि देखेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 342 दिया हुआ है। तो सॉरी ए प्लस बी का मान है दिया था, तो हम क्यों 3ab क्यों कर रहे हैं। ए प्लस बी का मान दिया हुआ है तो सीधा हम ये लगा सकते थे ना। एक अभी आगे एक क्वेश्चन हल कराए थे इसी तरह कि एक फार्मूला लिखाए थे। कौन सा, चलिए फिर से करते हैं उसको। एक फार्मूला लिखाए थे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या होता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए प्लस बी। ये फार्मूला हम लिखवाए थे, याद कर लेना यार, नहीं लिखवा हो तो देख लीजिए, लिखवा चुके हैं पहले कल की क्लास में दिया था। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए प्लस बी। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं वो दूसरा वाला, ये प्लस होगा यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि हमें प्लस वाला चाहिए ना, हम माइनस वाला थोड़ी ना चाहिए, हमें प्लस वाला चाहिए। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab और ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे में ए प्लस बी। अब सही है, तो अब ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, इस फार्मूला से करेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab यही चाहिए, इसका इस चाहिए। तो जैसे इसका सीधा फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए बी। ठीक, ये चीज़ होता है। अब ये आएगा कैसे आता है, तो ये आएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूला से आएगा। हमें अगर एक सॉल्व करा देते हैं कि एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है एक फार्मूला कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी और एक कोष्ठक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या होता है माइनस ए बी की प्लस ए बी होता है, माइनस ए बी होता है। ठीक, याद रखिएगा माइनस ए बी। सॉरी माइनस ए बी, ठीक है माइनस ए बी। ठीक, सॉरी पेन सही से नहीं चला इसलिए।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, इससे निकल आएगा। अब हमें ए बी हो गया, या फिर हम एक ऐसा ये भी फार्मूला होता है कि ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, एक ये भी होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। क्योंकि ये अगर हमें अभी सॉल्व किए ना उसको, ये आया था, तो इसको सॉल्व करने पर अभी हम पहले स्लाइड में दिखा देते हैं कि हमें क्या लगा है। इसमें ये लगाया था कि अभी इसको सॉल्व किया था, जब सॉल्व किया था तो ए प्लस बी का होल क्यू, सॉरी क्या सॉल्व किया था, अभी हम इसको खोल लेते हैं। इसका खोले थे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ये घर जाता, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ab, ये बचा ना, तो इसी को तो हल किए थे और यही चीज़ अभी बता रहे हैं। अच्छा यहीं पर आ जाता, वो पेज ही नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो हम कहाँ पर लगाए थे, चौदह पेज, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है, ठीक है। ये है, ये इसमें तो यही चीज़ था, तो इसको सॉल्व किए हम, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक, तो यही आ गया, तो ये चीज़ बन जाती है। तो ठीक है, ये फार्मूला है। तो अब जब इसको ये कर लेंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, थोड़ा सा आप देखना रहा होगा, फिर से थोड़ा सा कर देते हैं कि ए प्लस बी और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक, ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक। अब ये आ गया, हमें इसी का मान चाहिए, अब ए क्यूब और प्लस बी क्यूब, इसको उठा के ए प्लस बी को इस तरफ कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, माइनस का ए प्लस बी, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, इसी का फार्मूला बन जाए। हम यही चाहिए, कहाँ गया, हमें यही चाहिए, ठीक, हमें तब ये अब करने की जरूरत नहीं, हमें इसका मान चाहिए, इसका मान चाहिए, तो हम इसका मान में क्या रख दें, यही रख दें ना कि ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस का 3ab 3 और 3ab दिया हुआ, तो हम 3a प्लस बी, ये 3a प्लस बी नहीं होगा, क्या था हमारा, अभी क्या लिखते हैं, और a प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक, इसी को तो लाए थे। अब इसके बराबर ये होगा, तो अब यहाँ पे लग दे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो दिया हुआ है कि नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान तो दिया हुआ है, सॉरी माइनस में क्यों आएगा, ये इनटू में था तो वहाँ पे बट्टे में आएगा, यहाँ पे बट्टे में आएगा, ये जो होता ये जो इस तरफ कर लिए, क्योंकि ये इनटू में था, यहाँ पे कहा था इनटू था, तो ये बट्टे में आएगा, बट्टे में आएगा, ये बट्टे में आएगा भैया, बट्टे में आएगा, यही चीज़ तो गलती हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में आएगा, बट्टे में, तभी तो हम कह रहे हैं दिक्कत कहाँ हो रही। तब इसमें क्या सोल्यूशन आएगा कि ए क्यू बी क्यू का मान दिया हुआ है 342 दिया हुआ है,
बटे ए प्लस बी का मान दिया है 12। अब काटो, 12 दूनी 24 और 12 तीस 36, 2 बार में चला जाएगा। कितना 332 था, 342 था कि 432 था? यहाँ पे 342 नहीं होगा यार, 432 था, गलत कर दिए। यहाँ पे है ना 432 होगा। चार सौ बत्तीस होगा, 432 भाई नहीं कटेगा, नहीं दिक्कत आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 432 क्या कर दिए। तो 432 है ना, 432 ही ना बटे 12, तो 12 36, 3 बार में कटेगा, 12 36 और 36 4 3 60, बच्चंग बच्चंग 72। तो कितना आंसर आ गया 36। तो इसका आंसर जो आएगा हमारा 36, इसका आंसर आ जाएगा 36 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला थोड़ा दिक्कत आ जाती है कभी कभी। दूसरा क्वेश्चन, ये पेज क्यों लग गए हैं? चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 5824, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 5824। ठीक है, और ए प्लस बी बराबर 28, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी बराबर किसके होगा? अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी किसके बराबर होगा? ये भी एक फार्मूला पर बेस है। अब जैसे वो बनाए थे ना कि ए प्लस बी, अब उसमें क्या आता है कि जो जो पहला फार्मूला जो लिखाए थे, एक कौन सा हम लिखा देते हैं फिर से कि सॉल्यूशन में, नहीं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक, बराबर ए प्लस बी और एक था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, ये था। अब इसमें ये दिया होता है, पहला था और दूसरा एक बन रहा था। तो हमें अब उसमें जैसे था उस वाले में क्या था कि हम ए प्लस बी का वो क्या पूछा था, ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी और 3ab पूछा था। अब इसमें ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी पूछ रहा है। तब इसमें कैसे करेंगे? तो इसमें फार्मूला लगाएंगे, तो इसमें एक फार्मूला और लिख देते हैं कि एक होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी और कभी कहाँ पे क्या था, ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक, तो क्या हम इससे निकाल सकते हैं ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान चाहिए, हमें माइनस वाला चाहिए। अब माइनस वाला कब आएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। तो सीधा सीधा ये एक फार्मूला ये बनेगा कि हम फार्मूला लगा बता रहे थे। तो ठीक, हम डायरेक्ट
है, हमें माइनस चाहिए, हमें इससे भी लागत चाहे तो लगा सकते, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू का मान दिया हुआ है। ठीक है, हमें ए प्लस बी का मान भी दिया हुआ है, अब ए बी का मान पूछ रहा है, कैसे नहीं लग सकता है। चलो रख के देख लेते हैं कि 58/24 बराबर ए प्लस बी का मान 28 है, और भाई ए प्लस बी का मान थोड़ी ना दिया है, माइनस का दिया है, माइनस वाला दिया है। किसका कॉल आ गया? अरे देखिए इसी में दिया हुआ है, हम जाने कहाँ देख रहे हैं, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। ठीक, देखिए इसी फार्मूला से, ये जो फार्मूला है ना, ये जो फार्मूला इसी फार्मूला से लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? अब हम कन्फ्यूजन में थे, जब इसको हल करेंगे हम तो क्या आएगा, यही आएगा, यही संख्या प्राप्त होगी। कैसे होगी यहाँ देख लेते हैं। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का ab। जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab में ab करिएगा तो माइनस ab बचेगा, ये बचेगा। ठीक, अब क्या है, जब अगला पेज करेंगे, अगले पेज में करते हैं, तब क्या आएगा, तो यहाँ आ गया कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी और ए स्क्वायर क्या दिया था वो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए आया वो था। ठीक, अब क्या था, अब इसकी क्या करो कि ए क्यू प्लस बी क्यू बटे में रख दो ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी का तो मान चाहिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता, उसी में दिक्कत आई थी। और ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमारा कितना दिया था, 58/24 और ए प्लस बी का 28, 58/24 और ए प्लस इससे नीचे आ जाता पेज 58/24। और देखो इसका जो है, इसका 58/24 बट ए प्लस बी का मान कितना दिया था, 28 दिया था। अब भाग कर लो कितना आ जाएगा करो, यहाँ पे करते हम पहले सबसे छोटा 6 से कर दो, 6 से करिएगा, 4 से करो, 4 7 28 और 4 9 36, 4 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 4 चौको 16, 2 4 पंचे 20, 4 से 24। ठीक, 14 चमन 7 से काटो तो 7 दूनी 14, 7 8 56, आ गया 208 आंसर। ठीक, इसका 208 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सब में चीज़ फार्मूला पर है, अभी फार्मूला ही बुला जाते हैं तब उसमें दिक्कत है, इसलिए फार्मूला को पहले इतना सेटिस्फाई करो कि हमें फार्मूला ही बिल्कुल क्लियर हो जाए, तब हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फार्मूला मुझ पर याद होना चाहिए, नहीं भी याद है तो उसको तुरंत बना लेना चाहिए। ठीक है, हम यही सिखा देते हैं, बड़ी टाइम जो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है उसके लिए सॉरी, पर हम पूरा बेसिक से ही पढ़ाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके। चलिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 35/52 और ए माइनस बी बराबर, ये बी है, ठीक, ए माइनस बी बराबर 6 दिया हुआ 6। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा। पहले सब सीधा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस ए है, ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। तो हम कभी भी जब भी करो तो इसको सॉल्यूशन सॉल्व कर लो, तभी दिक्कत आएगी, नहीं दिक्कत फंस सकते हो। जैसे हम ए क्यूब माइनस बी क्यू का सूत्र लगाएं, ए क्यूब माइनस बी क्यू, इसका फार्मूला लगाएं, तब इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यू का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यू का होता है, ठीक। अब हमें ए बी वाले पदों में ही देखना है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यू का क्या होगा। अब सोचो कि जैसे उसमें था तो इसमें क्या होगा, प्लस हो जाएगा, बस एक ही अंतर था। तो इसमें इसमें हमेशा याद रखो कि इसमें होता है ए माइनस बी, उसमें क्या था ए प्लस बी, और यहाँ पर था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
उसमें था, इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो यहाँ माइनस होता शुरुआत में, वहाँ प्लस ये था, इतना ये क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमें फार्मूला पर रखना, जब हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस ए बी प्लस 2ab में से एक ए बी घट जाएगा तो ए बी आएगा, यही आएगा ना। तो चलिए अब लगाते, तो यहाँ पे सीधा सीधा बन जाएगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए माइनस बी, ठीक, ए क्यूब माइनस बी माइनस बी। तब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ क्या बचा हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये क्या है, यही है, यही ये हमेशा जब भी सब सॉल्व करोगे तो पता चल जाएगा। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का मान कितना दिया था, 3552 बट्टे में, और ए माइनस बी का मान दिया था 6 भाग 2, तो 6 5 30, 6 6 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 5 बार में जाएगा, और 30 और 5 55 बचा, 6 48, 6 9 54, 6 दूनी 12, कितना आया आंसर, 592 आंसर आ गए, यही राइट है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था, अब ये लगाते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा कह रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 899, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 899 और ए माइनस बी बराबर 31, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab किसके बराबर होगा, ठीक है। तो उसी फार्मूला पर बेस है, तो हम इसको चाहे सॉल्व कर लो ताकि दिक्कत ना आए, अगर करना चाहो तो करो सॉल्यूशन, पहले इसी को सॉल्व करो, इसी को तोड़ लो, तब ए क्यू 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 बी क्यू के मान में रखना है, रखो करो। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर, अब क्या होता है माइनस का है तो माइनस का है 2ab प्लस 3ab, ठीक, यहाँ तक हो गया सही। जब ये करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा भैया मेरे, क्या आएगा, यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी आएगा, ठीक, ये आएगा। अब इसका इसी का मान निकालना है, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, अभी हम बता भी थे कि ये इसके बराबर क्या होता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए माइनस बी होता है कि नहीं होता, सीधा सीधा मान रख दो, दिया है 899 बटे में 31, अब भाग दो 31 का 9 बार कम से कम कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 27, तो ये तो 9 पता है 9 बार जाएगा, तो करो 3 दूनी 60, 30 या 90, 3 बार, 3 दूनी 60, तो 31 दूनी 62, कम से कम 2 बार जाएगा, 62 गया, 60 20 80, 60 20 80, 20 बचा, और 2 और 18 189, 189 भाग दो 31 का, तो 9 9 को 9 9 9 कितनी बार जाएगा, 9 27, 89 बच रहा है ना, 60 20 80, 60 20 80 क्योंकि 60 30 90, अब 89 है, 89 में 62 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 में 7 के 9 में 2 के 7, ठीक, और 8 में 6 के 2, अब सही है, 9 का 9 30 27, 9 बार में कट जाएगा, ठीक, 9 बार में, तो 29 आंसर आ जाएगा। चलिए 4 हो गए, अब 5वां करते हैं। 5वां में कह रहा है कि 2x प्लस वाई का होल क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक बताइए। अब देखिए गुणांक बताना है, गुणांक तो पता होना चाहिए, तो हम इसको सॉल्व कराते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको कैसा गुणांक निकालेंगे। 2x प्लस वाई का होल क्यूब में x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है, ठीक। तो अब अभी एक फार्मूला पढ़े थे कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस और 3ab होता है, और a प्लस बी कोष्टक में होता है ना। तो अगर इसको करें
तो या फिर कर लो, ऐसे सीधे लिख लो, कोई समझ भी आता है नहीं आता। तो 3ab और a प्लस बी होता है। जब इसको आपस में गुणा कर लोगे तब क्या बन जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर। ठीक, ये बन जाता है, ये बन जाता है। अब आई के स्क्वायर का गुणांक मान लो, चल जो ये एक्स है और ये वाई है। ठीक, अब आई के स्क्वायर का गुणांक, आई के स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये क्या है, ये आई की स्क्वायर तो है, ये एक्स है, ये वाई है, ये भाई हम एक्स मान लो, ये वाई मान लो, तो ये आई के स्क्वायर का गुणांक, तो आई के स्क्वायर का गुणांक क्या है, और नहीं टर्म देखना है, ए स्क्वायर का टर्म क्या है 3, तो 3, ठीक, यहाँ लिख लो 3 गुणे, और कौन है, और है कहीं पे आई की स्क्वायर, अब हम जैसे हम करते हैं तो क्या होता है, अब ये 2x था, 2x से था कि नहीं, ठीक, 3 तो अलग कर दो, तो ए स्क्वायर की जगह का, ए स्क्वायर की जगह मान का रखोगे, इसका मान रखोगे, ठीक, इसकी जगह आई के स्क्वायर का गुणांक याद करना, तो आई के स्क्वायर गुणांक ये है, तो इसकी जगह ए का मान रखो, क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया 2, तो 2 कितना हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस, ठीक, एक ये ये क्या, ये भी एक स्क्वायर का गुणांक है, वो सॉरी ये क्यों हो जाएगा, अब ये बी, अब बी की जगह क्या था वाई, वाई था, ये है एक स्क्वायर का गुणांक। एक स्क्वायर का गुणांक मतलब ये होता है, ये इतने पूरे पद में, या ए स्क्वायर की जगह इसका मान रख दो बी स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, ठीक है, पूरा इसका गुणांक। ये हम पहले हम बाद फिर से बता देते हैं, क्योंकि ऐसे में दिक्कत आ जाएगी, हम फार्मूला वो वाला फार्मूला लिखवा दें, इसलिए दिक्कत आ रही है। ठीक, हम जो है यहाँ पे कट करते हैं और हम बता देते हैं, ठीक, ऐसे में क्योंकि हम एक्स वाई मान ले, अगर हम यहाँ पे थोड़े देर की मिल ले मान लेते एक्स और वाई इनका पर, ये यहाँ पे मान कितना है 2x, अब इसी का फार्मूला लगा दो या फिर इसका फार्मूला लगा दो, सॉरी 2x प्लस वाई का होल क्यूब लगा दो, क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब करोगे 2x का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 और ए स्क्वायर की जगह 4x स्क्वायर, वाई हो जाएगा प्लस 3 एक जगह 3 6, ये 3 6 6x प्लस वाई सॉरी वाई स्क्वायर, ये है। अब एक स्क्वायर का गुणांक क्या है, ये है एक स्क्वायर, तो 3 चौको 12 एक स्क्वायर वाई, यही आंसर हो जाएगा, ये है हमारा, ठीक, ये इस तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो अब अगले वर्ष में अगला एक क्वेश्चन और है, तो उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी x माइनस 2y गुणे 5x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाई का गुणांक चाहिए, एक्स क्यूब वाई का गुणांक चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम क्या करेंगे कि इनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, कि x माइनस 2y गुणे 5 का क्यूब 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, वाई क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, और अभी हम बताए थे कि 3a स्क्वायर होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3 गुणे ए स्क्वायर की जगह 25 एक स्क्वायर और वाई, ठीक, और 3a स्क्वायर प्लस 3 गुणे 5x 3ab स्क्वायर और गुणे वाई स्क्वायर, ठीक, ये हो जाएगा, हो गया।
तो अब ये देखो पहले इधर हल कर लो कि यहाँ पे x माइनस 2y गुणे 125x³ प्लस y³ प्लस और ये कितना था 25 25 से 75 x² y प्लस और 15x² ठीक। अब x² का गुणांक चाहिए, हम उसमें भी बताए थे x² गुणांक क्या ये है, ये तो है ये अभी, और क्योंकि हमें इसका तो गुणा करा ही नहीं अभी, ये पूरे में गुणा था इसका, इन दोनों को गुणा था। अब इसके फार्मूला इसका खोले हैं तब इसका भी पूरे में गुणा होगा ठीक। तो लंबा जाएगा, जैसी बात है कि लंबा तो जाना ही है ना। तब इसको कैसे लगाएंगे कि ये तो पूरा गुणा करा दें, है ना, या फिर ऐसे ही रहने दें, क्योंकि हमें चाहिए x² का गुणांक, x² का गुणांक, स्क्वायर का गुणांक चाहिए हमें, ना कि वो सॉरी क्या बोलते हैं इसमें x³ y का गुणांक चाहिए ठीक है। तो x³ y का गुणांक क्या है, अब x³ का मान लो ये है, ये अगर इसमें स्क्वायर तो x4 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं ठीक है पढ़ना। अगर ये x का इसमें गुणा कराते हैं तो ये x4 हो जाएगा ठीक, नहीं होगा। इसके बाद इसमें कराते हैं तो क्योंकि x³ y का, तो x³ y नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अब फिर x इसमें कराते हैं तो इसमें आ जाएगा x³ y 75x³ y आ जाएगा, 75x³ y आ जाएगा। तो एक तो हम ये ले लेते हैं सर्वप्रथम कि इसको 75x x³ y ये हो गया, प्लस लगा दो। अब x का इसमें कराते हैं तो ये 15x² y हो जाएगा, हमें चाहिए x³ y है ना, ये हो जाएगा। तो ये इसको नहीं लेंगे। अब इसका माइनस के वाले गुणा कराते हैं तो माइनस का इसमें कराएंगे तो 25 y x³ का गुणांक बन जाएगा ना, बन जाएगा तो 125 दूनी क्या हो जाएगा 12.5 250, कितना हो जाएगा 250। अभी कैसा माइनस का, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, -250 और x³ और यहाँ पे कितना जाएगा मतलब y -y ठीक। इसके बाद इसका जो है और इसमें कराते हैं y³ तो ये y³ x³ गुणांक x³ नहीं बनेगा ठीक। इसमें कराते हैं तो x³ नहीं बनेगा, इसमें कराते हैं तो x³ नहीं। अब यही है हमारा, इतना ही खाली बनेगा आंसर ठीक। अब देखो अब क्या x³ y और इसका तो कर लो, इसका गुणांक क्या है 75, x³ y का इसका गुणांक कितना है 75, इसका गुणांक कितना -250, घटा दो कि -250 में से कितना 75 घटा दो, कितना आएगा करो, 10 में 5 गए 5, सॉरी 10 में 5 गए 5 और ये 4 14 7 गए 7 है ना, 7 या 1 तो माइनस का 175 बनेगा, यही आंसर होगा ठीक। आप समझ में आए गुणांक, कुल नहीं ये सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है बस यही है। तो हमेशा आराम से लगाओ वो क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करते हुए ठीक। तो ये हमें कौन सा था, ये x³ को गुणांक हो गया 8वां था, 9वां लगाते हैं ठीक है। 9वां क्या है
ये क्या 7 में डाला है, पता नहीं क्या है। ठीक रहने दो, जो भी है हमें सॉल्व करना है। ठीक, कह रहा है कि 25a² प्लस 4b² बराबर 124। ठीक, 124 और ए बी बराबर 3। तो 125a³ माइनस 8b³ किसके बराबर होगा? ठीक, ये तो काफ़ी गंभीर समस्या है, पैदा कर दी। ये जो है 125a³ माइनस 8b³ मान पूछ रहा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अगर चाहो तो कि 5a, ठीक है, 5a माइनस सॉरी इसको हम देख दे 5a का क्या होल क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा ना 125a³ माइनस 2b का होल क्यूब। ये बन जाएगा a³ माइनस b³। और हमें पता है कि a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है भाई, करो a³ माइनस b³ का। अभी बताए थे कि a माइनस b और एक कोष्टक में a² प्लस b² प्लस ab, ये होता है ना। और हमें कितना मान दिया? अब देखो a² ये a² अब रख दो, a² ये था तो यहाँ कितना आ जाएगा? पचम 25 व सॉरी 5, रुक जाओ, पहले a माइनस बी दिया, a माइनस बी का रख दो कि 5a माइनस 2b। ठीक, और कोष्टक में a² 25a² प्लस 4b² प्लस 5 दूनी 10 ab। अब 25² प्लस 4b² इसका मान तो दिया था 124। 5a माइनस 2b, यहाँ पे मान लग देंगे तो 5a माइनस 2b ये फंसा देगा क्या? 5a माइनस 2b एक फार्मूला और होता है a³ माइनस b³ का, ए का होल स्क्वायर प्लस 3ab। इसने क्या किया है कि इसमेमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा है इसको अभी ब्रेक कर देते हैं क्योंकि इसका अलग से निकालना पड़ेगा। इसमें मान रख दो 25a² प्लस 4b², इसका मान कितना 124 प्लस 10 गुणे ab का मान 3। ठीक, इतना आ जाएगा। तो हमारा इतना आ जाएगा तो यहाँ पे 30, यहाँ पे आ जाएगा 124 प्लस और यहाँ पे हो जाएगा 30 या 124 प्लस 130 कितना हो जाएगा 30 20 50 154। तो 5a माइनस 2b और 154। ठीक, यही था। तो 154 और 5a माइनस 2b इंटू 154 ये था। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या है, इसका मान निकालना पड़ेगा। अब अगर हम इसको मान लें कि 5a माइनस 2b थोड़ी देर के लिए मानते हैं, ठीक, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। तब क्या करते हैं कि 25a² प्लस b² यानी 4b² और माइनस का 2ab, तो 5 10 दूनी 20 ab आ जाता। ठीक, आ जाता।
वो हमें पता है कि यहाँ पे इसका मान दिया हुआ है 124 माइनस 20 गुणे 3 मित्तीय 60, घटा देते 124 में। 124 में अगर 60 घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो 4 घटाओ 4 और 12 में 6 की 6, यानी 64 आ जाएगा। ठीक, अब जब 64 आ जाएगा तो 5a माइनस 2b का होल स्क्वायर बराबर 64 आया। तो 5a माइनस 2b बराबर 64 रूट। ठीक, तो 5a माइनस 2b बराबर 8 आ गया। 5a 2b का मान आ गया 8। अब देखो, चलो यहाँ पे आ गया 8, तो ये यहाँ पे रख दो 8। ठीक, अब प्लस 154 हो गया। तब गुणा करा दो, तो 8 चौको 32, कितना आ गया, यहाँ पे कर लेते हैं 8 चौको 32 और 8 5 40, 40 3 43, 8 8 4 12, कितना आ गया 12 32 आ गया। 12 32 यही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका यही आंसर हो जाएगा। काफ़ी थोड़ा सा टाइम टेकन था, तो क्वेश्चन अच्छा था। चलिए 8वां, 1/x प्लस 1/7 बराबर 1 में x प्लस 7 है, तो x की घात 49 माइनस 343 x की घात 46, यानी x की घात 49 और माइनस 343 इंटू x की घात 46 प्लस x क्यूब प्लस 17 बराबर किसके होगा। ये काफ़ी डिफिकल्ट पूछ दिया। ठीक है, लगाते हैं। चलो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका पहले सॉल्व करेंगे। ठीक सर, इसको सॉल्व करो, बाद में इसको देखेंगे कि अब क्या पूछ रहा है। करते हैं। तो जब इसका इन दोनों को मतलब क्या होता है कि एलसीएम ले लेंगे, तो 7x नीचे आ जाएगा यहाँ पे कितना 7 प्लस x, ठीक, बराबर 1/x प्लस 7। ठीक, इसके बाद इसको क्या करोगे, कहीं ची गुणा कर दो, तो क्या करोगे, क्या आ जाएगा भैया, कर दो कि 7x प्लस 7x का होल स्क्वायर x प्लस 7 मान लो, और इसका होल स्क्वायर बराबर 7x, ये आ गया। ठीक, आ गया। अब क्या करेंगे कि वो उसका जो है क्या था कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर और बराबर 7x, ये था। ठीक, करो, इसका खोल दो, x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 2ab 14x बराबर 7x। ठीक, इसको हल करो कि x स्क्वायर प्लस 49, 14x उधर जाएगा तो माइनस का 7x, और ये इधर कर लो तो 7x प्लस का 7x बराबर 0। ठीक, अब क्या है कि अब इसको अगर हम लगाते हैं, कर लो, तो इसको अगर सॉल्यूशन हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना, क्या कैसे होगा, इसका लगाते हैं x स्क्वायर प्लस 49, तो और 49 से वैसे नहीं लग पाएगा कि और ऐसा होता नहीं, इसको क्या होता है 749 होता है। ठीक, इसका ये होगा नहीं, तो इसको हम ऐसे कर लें, ये होता है इसको हम ऐसे करते हैं
कि x माइनस 7 और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 के स्क्वायर, ठीक, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 का स्क्वायर इंटू x माइनस 7। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसको जब हल करेंगे हम तो हमें वही प्राप्त होगा, ठीक। वो हमें पता है कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 बराबर क्या होता है? 0, ठीक। तो 0 गुणे x माइनस 7, ये सब तक कब होता है? ये कब होता है? जब ये फार्मूला बन जाए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये फार्मूला बन रहा है ना, ये फार्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। कब? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नहीं होता ना? ये अगर एक्स माइनस 7 मान लें, ठीक। तो अगली स्लाइड में क्या होगा कि एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0 हो जाएगा। हम क्यों वहाँ पे x माइनस 7 और वो लिए थे, ठीक, क्योंकि x माइनस क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर 0 होता है, ओके। तो इसलिए x क्यूब बराबर x क्यूब 7 क्यूब x क्यूब बराबर 343, ठीक, x क्यूब बराबर 343। अब आते हैं हम क्वेश्चन में कि x 49 माइनस एक्स क्यूब गुणे x 46, ठीक, एक्स क्यूब गुणे 46 प्लस एक्स क्यूब, गलत कर दे किया था उसमें दिया था क्वेश्चन नहीं, एक्स 49 माइनस 343 एक्स 46, एक्स 49 माइनस 343 एक्स 46 और प्लस एक्स क्यूब प्लस 17, इसका मान पूछे थे। अब देखो कि एक्स 49 माइनस 343 एक्स क्यूब की मान दिया ना, तो इस 343 की जगह क्या रख दोगे? एक्स क्यूब में रख दोगे, है ना, इंटू एक्स 46 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17 हो गया। अब अगले देखो तो वहाँ पे क्या आया था? ये आया था। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा कि एक्स 49 माइनस और ये क्यूब और ये ये गुणा में घाते जुड़ती हैं, ये हो जाएगा, ये भी 49 हो जाएगा, ठीक, और प्लस एक्स क्यूब प्लस 17, तो यहाँ पे रख देते हैं जो हम कि एक्स क्यूब एक्स 49 माइनस एक्स 49 हो जाएगा और प्लस एक्स क्यूब जाके हम 343 रख देते हैं प्लस 17, ठीक। अब एक्स 49 माइनस एक्स 49 प्लस 17, तो एक्स 49 से एक्स 49 कट जाएगा, ठीक, या हम वहीं पर काट सकते थे अगर चाहते तो। ये एक्स 49 हो जाएगा तो इससे इसे करें एक्स क्यूब का और ये बचा, ठीक, इतना बचना था, तो ये इसकी जगह ये मान रख दिए थे, आ गया 7 3 10 और 4 1 5 6 360, तो आगे 360, यही आंसर आ जाएगा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन बोलते हैं। अब ये बड़ा धांसू क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं पहले कि 250 रूट 2x क्यूब माइनस 5 रूट 5 वाई क्यूब बराबर होता है, बराबर क्या पूछ रहे पाप
क्या दिया है कि 5√2x माइनस 5/2y गुणे ax² प्लस bxy प्लस cy² है। तो a प्लस सी माइनस 10b√10b का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। धांसू तो है, चलो लगाते हैं इसको। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इसका सलूशन यहाँ से कहाँ से स्टार्ट करें, इसको चलिए कर देते हैं कहीं से भी। (250√2x³ माइनस 5√5y³ बराबर 5√2x माइनस √5y ठीक, √5y। ये अब दिया है ax² प्लस bxy और प्लस cy²। तो हम इसकी जगह मान के चलो कि ये क्या था, ये a था। अब ax² अब प्लस bxy ना, तो हम माने कि इसको सॉल्व करते, तो सॉरी अभी तो और रखना है, सॉरी ax की जगह मान रख लो कि 50x² 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 प्लस 5√10xy प्लस 5y²। ठीक, अब एक की जगह रख दिए 50x², और क्यों 50 रख रहे थे, तो उसका भी एक कारण है कि अगर हम मान के चलें कि a³ माइनस b³ मान के चले, ये क्या है, ये a³ और माइनस b³ यही मान के रख चल, ठीक है। तो a³ की जगह अगर मान ली ये b³ है, तब इसका 50x² होगा। अगर विस्तार से लगाएंगे तब इस समझ में आएगा, ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, इसलिए पहले से बता देते हैं कि ये a³ माइनस b³ बन रहा है। बना देते हैं, पहले बना देते हैं, नहीं ताकि तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए दिक्कत आएगी कि 250√2x³ ठीक माइनस 5√5y³ ठीक। और ये इसको a³ और इसको b³ में रखना है। रखो, a³ में क्या रखोगे, अगर हम 50x³ करें तो क्या होता है 50x³ ठीक, और कैसे 50x³ होगा, और माइनस, और इसका जब करें इसका कितना करोगे, कि एक तो y हो जाएगा, पचम 25 यानी 5y का क्यूब ये बनेगा ठीक। क्योंकि इसका अगर करते हैं, पहले इसको समझा देते हैं, इस वाले को कैसे क्यूब बनेगा। इसका क्यूब करो, 5 का क्यूब करोगे 50 का क्यूब करो कितना, पचम 25 25 पंच 125 125 और 1 2 3 ये आएगा ठीक, x³ आएगा नहीं। तो हमें 50 से नहीं करना पड़ेगा, 50 नहीं होगा, इसका मतलब 50 नहीं हो रहा है, इसका 2 और होगा, 2 और यानी कह सकते हैं कितना, पचम 25
स्क्वायर होगा तभी तो ये अंदर चला गया। पाँच गुणे 10 5 25 125 125 दूनी 250 और 250 तो √2 जब स्क्वायर करते हैं, जब क्यूब करते हैं तो इसका एक रूट है जाएगा, एक रूट बचेगा, है ना, एक आ जाएगा बाहर, एक बाहर आ जाएगा। लंबी क्लास हो रही है तो फिर हम इसको आखिरी में बाद में बताएंगे। क्लास लंबी हो चली जा रही है। ये था, ये हो गया था a³ + b³ की वजह से ये मतलब रख दिया गया। ठीक, हम अभी बाद में बताते हैं, इसको बाद में कराते हैं। ये वाले क्वेश्चन इसको पूरा करा देते हैं, सोल्यूशन पूरा दे देते हैं। तो इसका जो हो गया, ये आ जाएगा 50x² + 5 √10 xy + 5y बराबर ax² + bxy + cy²। तो a बराबर 50 और b बराबर 5 √10 और c बराबर 5। ये चीज़ें रखना था, तब वो मान आ जाएगा। ठीक, ए बी का मान पता चलेगा। तब a + c - √10b, ठीक, a का मान 50 + c का मान 5 - 50 बराबर 5। इसका ये 5 आंसर आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था, ये और दिया है। अभी एक और क्वेश्चन है इसी तरह। ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन तो ये देखो, ये कह रहा है √7x + √5y का होल क्यूब। तो √7x - 5 √2y का होल क्यूब, तो a/y³ और प्लस bx² है, तो a/b का a/b ज्ञात कीजिए। ठीक, ये पूछ रहा है, ये कह रहा है। तो √7x + √5y का होल क्यूब माइनस √7x - √5y का होल क्यूब। ठीक, यह आ जाएगा 10 √5y³ + 42 √5x²y। इस तरह, क्योंकि पिछला यही था ना, √7x + √5y का होल क्यूब माइनस √7x - √5y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा √10 5y का होल क्यूब + 42 √5x²y, ये बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व करने पर, जब सॉल्व करेंगे तब इसमें ये बचता है, ये बचेगा। तब क्या कह रहा है कि अब ए का मान ए बराबर रख लो भाई, ए की ये था, ए का मान रख लो 10 √5
कॉमा बी का मान ये रख लो, बी का मान 42 रूट 5 माइनस रूट 5। तब ए बटे बी का मान पूछ रहा था, ठीक, बढ़ा दो 10 रूट 5 बटे में 42 रूट 5 से रूट 5 कट जाएगा और 5 दूनी 10, 21 दूनी 42, सॉरी 5 2 से काट देते हैं तो ये आ जाएगा 5 बटे में 21, यही आंसर आ जाएगा। आज तो लंबी क्लास खींच गई, 1 घंटा लग गया लग रहा मुझे लगता है। ठीक है, थैंक्स वाचिंग। आज यहीं तक है, कल अगली क्लास में आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हमारे चैनल अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।